दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनका पूरा युद्ध वंश कैसे खत्म हो गया। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात और एक वंश का खात्मा हो गया था, वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए एक युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, कि मिट्टी का रंग लाल ही है। अभी तक वो देखने पर वहां आपको मिल सकता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु द्वारका नदी में समा जाने की घटना का अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्व मुसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण ने मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं कि क्या छिपा है मुसल पर्व की कहानी। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा और वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में श्याम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है, वे इसे बताएं कि गर्भ में बच्चे के लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि इस खेल को समझ गया और क्रोधित होकर शाम को श्राप दे दिया कि लोहे के तीर को जन्म देगा और जिससे उसके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। शाम ने यह सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने शाम से कहा कि तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाए और ना ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम का अदृश्य हो जाना, चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का सहायता, बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावना, उल्लेखनीय बढ़त आदि द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्त पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वो जहां जाकर मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे से चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उनकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने सात्विक पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और दोनों के इसी बहस के दौरान सात्विकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चलो तो वे वहां पर प्रकट हुए और एका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक छड़ में परिवर्तित हो गई। कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में सभी चर ने घास को अपने हाथ में उठाया और वो सभी की सभी घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। प्रभु, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के विनाश के बाद कृष्ण ने ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और सावधान लौट गए। लोहे का छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का टुकड़ा बन गया। जिरु नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शिकार से शरीर से धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जिरु को लगा वह हिरण है। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जिरु को वह लगा कि हिरण है, इसलिए उसने तीर चला दिया और कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर दुखी हुए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनके 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक भी शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे।
इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता, स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए। उन्होंने कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और शेष शरीर ही वे अपने धाम को लौट गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि मेरे ही वंश के अनुसार तेरे भी वंश का नाश होगा। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नई अद्भुत, अनोखी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।